हेलो स्टूडेंट्स, वेब्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन क्लास 11 का एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड होगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में, जिसको हम लोग पॉपुलरली स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं और उसका एक और नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। डेप्रिसिएशन का एक डिटेल वीडियो कॉन्सेप्ट वाला ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग क्या कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आज बनाने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सेल और एडिशन का मतलब, सेल का मतलब जो पुराना मशीनरी है उसको बेच रहे हैं, और एडिशन का मतलब क्या हो रहा है, कुछ नया मशीनरी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। तो वैसे वाला क्वेश्चन है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग इसमें बेसिकली क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, हाँ मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत आसान है, जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मशीनरी में हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए इसको बनाया जाए। चलिए, डेप्रिसिएशन जब भी हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, वर्किंग। अपना वर्किंग हमेशा क्या करके रखिएगा, क्लियर करके रखिएगा डेप्रिसिएशन बनाते समय। अगर वर्किंग आपने अच्छे से बना लिया तो आपका मान के चलिए 60% to 80% क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट करके प्लस माइनस करना है खाली। तो वर्किंग नोट में थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, इसका कैलेंडर ईयर है, अकाउंटिंग ईयर नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा अकाउंटिंग ईयर ही होगा, जहां पर हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। उसके बाद क्या बोला गया है, परचेज्ड ऑन फर्स्ट, कंपनी उस अकाउंटिंग ईयर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमको अपना मशीनरी मिल गया M1, इसको कब परचेज किया जा रहा है, इसको हम लोग कब परचेज कर रहे हैं, परचेज का डेट क्या है 1 अप्रैल 2016। और कितना में परचेज कर रहे हैं इसको हम लोग परचेज कर रहे हैं 30,000 में। इसको कितना में परचेज कर रहे हैं हम लोग, 30,000 में कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2016 कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन 1 जुलाई 2017 कॉस्टिंग 10,000। तो अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा फर्दर मशीनरी भी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर ये कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 मशीन खरीद रहे हैं ना, तो एक M2 होगा और एक क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ठीक है, और ये मशीन कब का है, ध्यान से अगर देखें तो 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 का मतलब हो गया 1/10/2016। और एक कब कर रहे थे, 1 जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7। ठीक है, लेकिन इसका ईयर क्या था भाई, इसका ईयर था 2017। इसका ईयर कितना था, 2017 इसका ईयर था। ठीक है, इसको हम लोग परचेज ही कर रहे हैं, तो ऊपर में क्या दे दीजिए, PP दे दीजिए, परचेज कर रहे हैं। हाँ, कितना का अरे बाप रे, ये कितना का मशीनरी है, 20,000 का है एक, और एक 10,000 का है। तो ये मशीनरी कितना का है, ये वाला है 20,000 का, ये वाला है 10,000 का, ये वाला है 10,000 का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना दूर तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन 1 जनवरी 2018
1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। देखिए 1 अप्रैल 2016 का बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है? मशीनरी 1 का बात कर रहा है। ठीक है, ये किसका बात कर रहा है? मशीनरी 1 का बात कर रहा है। हाँ, ये क्या हो गया? अच्छा, ये ऑब्सोलेट हो गया। तो इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए कि इसको ऑब्सोलेट हो गया मतलब बेच रहे हैं। सो बिकेम ऑब्सोलेट एंड सोल्ड फॉर 3000। 1/3 ऑफ द मशीनरी, 1/3 ऑफ द मशीनरी को क्या कर रहे हैं हम लोग? बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना में सेल कर रहे हैं? 3000 रुपये में हम लोग सेल कर रहे हैं। और कब सेल कर रहे हैं? ये सेल होगा मेरा सोल्ड ऑन 3000 फॉर 1 जुलाई 2017। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1/7/2017 को सेल कर रहे हैं इसको। अच्छा सॉरी, नहीं, 1 जनवरी 2018 को सेल कर रहे हैं। तो 1/1/2018 को इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन इसमें कितना लगाना है? डेप्रिसिएशन इसमें डेप लगाना है 10%। 10% पर एनम के हिसाब से। और किस पे लगाना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब मेरा क्या है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने वर्किंग कर लिया यहाँ पर। तो वर्किंग में किसी को कोई डाउट? इसमें वर्किंग करने का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा गया है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? आराम से यहाँ पर उतार दे रहे हैं। ठीक है। अभी इसका तो काम हो गया, अब धीरे धीरे करके इसको बनाया जाए। चलिए, इसको अगर बनाया जाए, हाँ चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है। इसका अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करें हम लोग मशीनरी 1 का, इसको एक अलग इससे लिखते हैं। मशीनरी 1 का अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन कब से कब तक का लगेगा? 1/16 से लेकर के 31 दिसंबर 16 तक का। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मेरा कैलेंडर ईयर है। तो कैलेंडर ईयर में मेरा यही नॉर्मल ईयर जो होता है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा 30,000 तो है। 30,000 का कितना परसेंट? 10%। लेकिन ये परचेस कब किया है? ये परचेस किया है अप्रैल को। ठीक है। तो अप्रैल से इसका लगना चालू होगा। ये आपका हो जाएगा टोटल मंथ कितना होता है? 12। और अप्रैल से अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो जाएगा? ये 9 महीना। ठीक है। तो पहला साल के लिए डेप्रिसिएशन इसका कितना महीना के लिए लगेगा? 9 महीना के लिए लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 75। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 750 इंटू 3। 750 इंटू 3 का मतलब हो गया 0, 5 दिया 15, हाथ में रहा 1, 7 3 21 एंड 22। पहला साल का डेप्रिसिएशन इसका कितना लगेगा? 2250। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मशीनरी 1, जिसको परचेज कब किया गया था? जिसको परचेज किया गया था 1/4/2016 में। कब परचेज किया गया था? 1/4/2016 में। इसमें आपका डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन कब लगा? 31 दिसंबर 2016 को, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है। और इसमें कितने महीने का लगा? खाली 9 महीने का, क्योंकि ये परचेस कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था ना। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया? 2250। ठीक है। कितना निकल के आया ये? ₹2250। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अभी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसको बेच कब रहे हैं। ठीक। इसको हम लोग बेच कब रहे हैं? 1/1/20 को। इसको हम लोग सेल कब कर रहे हैं? इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। इसको हम लोग सेल कब कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं हम लोग 1/1/2020 को। ठीक है। और कितना में सेल कर रहे हैं? 3000 में। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हम लोग काम कर सकते हैं। ये मशीन है 30,000 का। ठीक है। ये मशीन कितने का है? ये मशीन जो है 30,000 का। और इसका हम लोग सेल कर रहे हैं खाली 1/3 पार्ट। ठीक है। तो 1/3 पार्ट का कीमत कितना होगा? 10,000 होगा। 1/3 पार्ट का कीमत कितना होगा? 10,000 होगा ना।
अगर टोटल 30,000 है तो इसका 1/3 कितना होगा, 10,000 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे कि बाद में जाके कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मशीनरी 1 का हम लोग 2 पार्ट बना लेते हैं। एक बना लेते हैं पार्ट ए, एक बना लेते हैं पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपका कितना हो जाएगा, 2/3 पार्ट। ठीक है, पार्ट ए में कितना हो जाएगा, 2/3 पार्ट, जो कि बिजनेस में रहेगा। और पार्ट बी में आपका क्या चल जाएगा, 1/3 पार्ट, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, बाद में चल के हम लोग 3,000 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, दोनों में हम लोग अलग अलग निकालते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 10% इंटू 9/12। इसमें भी क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 10% इंटू 9/12। ठीक है, तो ये 0 कटा, ये 2 0 कटा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, और ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 500, और 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 1500 रुपये। ठीक है, इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ गया। और इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये 0 काटिए 0 काटिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका 25। तो 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 3 750 रुपीज़। ठीक है, और अल्टीमेटली अगर दोनों के डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 750, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0 0 0 5 7 5 12 12 का 2 हाथ में रहा है 2250, जो कि हम लोग का पहले आया था, वही डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि 1/3 बेच रहे हैं, 2/3 बेच रहे हैं, फ्रैक्शन में बेच रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, अगर 1/3 मशीनरी बेच रहे हैं तो उसको यहाँ पर निकाल दीजिए, और इसको 2/3 हो गया, बाकी बचा जो मशीनरी है वो क्या हो गया, 2/3 हो गया ना। चलिए, ये तो पहला ये का डेप्रिसिएशन निकल गया। ये डेप्रिसिएशन कब का निकला, 31 दिसंबर 2016। उसके बाद सेम निकलेगा मेरा 31 दिसंबर 2017 का निकलेगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। फिर ए पे भी निकलेगा, और क्या होगा, बी पे भी निकलेगा। और यहाँ पर याद रखिए, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है। पहले तो हम लोग खरीदे थे इसको 4 तारीख को, इसीलिए 9 महीना लगा, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअसली पूरे 12 महीने तक के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मंथ हम लोग को अवॉइड करना है लगाना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 10/100, तो कितना हो गया, 2,000। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 10/100, तो ये आपका आ जाएगा 1,000। ठीक है, ये आ गया। और टोटल डेप्रिसिएशन 2,000 प्लस 1,000 कितना हो गया आपका, सिंपली हो गया 3,000 रुपये आपके हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ, इसको सेल कब कर रहे हैं, 2020 में कर रहे हैं। ठीक, 2020 में अगर कर रहे हैं 1 तारीख को, तो फिर इसमें नॉर्मल क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2018 को डेप्रिसिएशन लगेगा। ए पे कितना लगेगा, फिर से वही 2,000 10%, और बी पे कितना लगेगा, फिर से वही 1,000। ठीक है, जब तक सेल नहीं करना है तब तक तो डेप्रिसिएशन लगाना ही है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा और नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर से 31 ये 2019 को फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। पार्ट ए में लगेगा 2,000, और पार्ट बी में लगेगा फिर से कितना, 1,000। ठीक है, पार्ट ए में लगा 2,000, और पार्ट बी में कितना लगेगा, फिर से आपका 1,000। उसके बाद 19 हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम लोग सेल कब कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, आपको याद होगा ना। यहाँ पर इसको सेल कब कर रहे थे हम लोग, 1/1/2020 को। तो ये तो इसका नेक्स्ट डे ही है ना, 31
दिसंबर को आप हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे और 1 तारीख को इसको क्या कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, और सेल कितने को कर रहे हैं, 1/3 पार्ट को कर रहे हैं, याद रखिएगा। और कितने में सेल कर रहे हैं, 3000 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो सेल हो रहा है इसका 1/3 पार्ट, इसमें हम लोग को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकलेगा कि ओरिजिनल वैल्यू का मतलब आज के डेट में इसका कितना प्राइस है, मतलब 1/1/2020 में इसका कितना वैल्यू है। ठीक है, तो इसका पहले का वैल्यू कितना था, 10,000 था। 1/3 पार्ट को हम लोग कितना लिए थे, 10,000 लिए थे ना। ये देखिए ऊपर में कितना लिए थे, 1/3 पार्ट को हम लोग 10,000 रुपये लिए थे। ठीक है, इसमें सबसे पहला लगा डिप्रिसिएशन कितना, इसमें डिप्रिसिएशन कितना लगा, सबसे पहले 750। 750 में फिर 1,000 लगा, 1,000 लगा, 1,000 लगा, 3 बार, तो 3,750 इसमें क्या लग गया, डिप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू था और इसमें डिप्रिसिएशन कितना लग गया, डिप्रिसिएशन इसमें लग गया 3,750 रुपये का। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आज के डेट में वैल्यू कितना आएगा, 0, ये 5, ये कट के हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये कट के हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6,250 कितना का इसका आज के डेट में वैल्यू है। आज के डेट के मतलब जिस दिन ये बेच रहा है उसका इसमें वैल्यू कितना है, 6,250। अब आप ही बताइए कि 6,250 का तो वो खुद प्लांट एंड मशीनरी आज के डेट में है। ठीक है, उसका आज का वैल्यू कितना है, 6,250 उसका वैल्यू है। ठीक, और उसको आप सेल कितना में कर रहे हैं, उसको आप सेल कितना में कर रहे हैं, 3,000 में। तो 6,250 का वैल्यू का मशीनरी है, उसको आप 3,000 में सेल करोगे तो मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियस सा बात है मेरा नुकसान होगा। इतना का मशीनरी है 6,250 का, आप 3,000 में उसको सेल कर रहे हो तो नुकसान कितना का हो रहा है, 0, 5, 2, 3, 3,250 का मेरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मशीनरी 2 का, हम लोग किसका बात करते हैं, मशीनरी 2 का अगर बनाया जाए, अगर हम लोग यहाँ पर मशीनरी 2 का बनाते हैं, ठीक है, M2 का अगर बनाते हैं तो उसका हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं सबसे पहले। मशीनरी 2 का देखिए हम लोग कब परचेस कर रहे हैं, 1/10/2016। ठीक है, मशीनरी 2 को कब परचेस कर रहे हैं हम लोग, 1/10/2016। तो मशीनरी 2 को कब परचेस किया जा रहा है, मशीनरी 2 को कब परचेस कर रहे हैं, 1/10/2016 को परचेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग का इसका बनाना कब तक का है, देखिए यहाँ पर कुछ डेट तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन लास्ट वाला मशीन जो है हम लोग सेल कर, जब ऐसा है ना कि जब डेट नहीं दिया रहे तो लास्ट मशीन जब सेल होता है उसका डेट दिया रहता है, उसी को हम लोग लास्ट डेट मानते हैं। जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 31 दिसंबर 19 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमको बनाना कब तक है, डिप्रिसिएशन कब तक चार्ज करना है, यहाँ से लेके 31 दिसंबर 2019। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बनाना चालू करते हैं। अब इसको परचेस कितना में किए थे हम लोग, इसको परचेस कितना में किए थे, इसको परचेस हम लोग किए थे, इसको हम लोग परचेस किए थे 20,000 में। ठीक है, इसको हम लोग परचेस कितना में किए थे, 20,000 में। तो इसका परचेजिंग कितना है, ये 20,000 है। चलिए सबसे पहले तो मेरा डिप्रिसिएशन लगेगा 1/10/2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक का। ठीक है, तो इसमें डिप्रिसिएशन कितना, अच्छा इसमें मंथ कितना हो जाएगा, देखिए 10th मंथ है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें कितना महीना के लिए डिप्रिसिएशन लगेगा, खाली 3 महीना के लिए, क्योंकि इसको खरीदे हुए कितना महीना हुआ है, 3 महीना। तो एक साल में हम लोग कितना चला है, 3 महीना ही चलाए है ना। तो इसका डिप्रिसिएशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 10/100 इंटू कितना हो गया, 3/12। ठीक है, ये 0 कटा, ये 0 कटा,
3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा आपका 50, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा ₹500। इसका पहला साल का डिप्रिसिएशन कितना हो गया 500 रुपये। उसके बाद हम लोग को 2019 तक का बनाना है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आसान है, इसको तो सेल परचेस कुछ हो नहीं रहा है इसके बाद फर्दर। तो उसके बाद का डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कब लगेगा आपका 31 दिसंबर 2017 में। तो 2017 में कितना लगेगा आपका 20,000 का, वही नॉर्मल 10%। तो कितना आ गया ये आ गया आपका 2,000 रुपये। उसके बाद थर्ड लगेगा आपका 31 दिसंबर 2018। ये भी सेम पूरे साल यूज़ करेंगे ना इसको, तो मंथ वाला तो कोई केस नहीं है इसमें। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 2,000। और उसके बाद जो लास्ट ईयर है, क्योंकि हम लोग को बनाना है लास्ट ईयर तक का 19 तक का, तो 31 दिसंबर 2019 ये कितना का लग जाएगा 20,000 इंटू 10/100। तो ये भी कितना का लग गया 2,000 का लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकालते हैं मशीनरी 3 का। तो मशीनरी 3 का भी बनाएंगे, और कब तक बनाएंगे टिल 31 दिसंबर 2019 तक का बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसको परचेज कब किए हैं, ठीक है। इसका परचेजिंग डेट क्या है। मशीनरी 3 को हम लोग परचेज कर रहे हैं 1/7/2017 10,000 का, 1/7/2017। इसको हम लोग परचेज कब कर रहे हैं 1/7/2017। और इसका डिप्रिसिएशन कब तक लगेगा 31 दिसंबर 2017। मतलब कितना महीना हो गया 7, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ कितना महीना हो रहा है 6 महीना हो रहा है। कितना महीना हो रहा है 6 महीना। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना महीना का डिप्रिसिएशन लगेगा 6 महीना का लगेगा। तो यहाँ फर्स्ट ईयर का अगर डिप्रिसिएशन निकाले हम लोग 31 मार्च नहीं, ये तो आपका कैलेंडर ईयर है, तो 31 दिसंबर 2017 का ही निकलेगा। तो ये आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीना का ही लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 तो 1,000 का आधा कितना होता है 500, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, ये आपका आ जाएगा 31/12/2018। ये आपका आ जाएगा नॉर्मल 10,000 का 10% कितना आ जाएगा ये 1,000 आ गया, ठीक है। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन। और आपका थर्ड ईयर मतलब लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2019, ठीक है। ये आपका लगेगा 10,000 का 10%, ये भी कितना लगेगा 1,000 लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का क्या कर लिया डिप्रिसिएशन का वर्किंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो के पार्ट बी का आप इंतज़ार करिए, जहाँ पर हम लोग मशीनरी अकाउंट और आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें ये सब जो डेटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इसको पुट करेंगे और देखेंगे कि मशीनरी और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तब तक के लिए धन्यवाद, साथ में मिलके ग्रो करते हैं।